भारत की शान, मान और जान कहे जाने वाला मिग-21 को अब आखिरी विदाई दी गई और फेयरवेल सेरेमनी हुई। इस फेयरवेल सेरेमनी में बहुत सारी चीज़ें देखी गईं और रिसेंटली देखा गया किस तरीके से मिग-21 ने अपनी आखिरी उड़ान और आखिरी लैंडिंग करी। एंड दिस इज़ अ पॉइंट। भारत की शान रहने वाला, भारत की पहचान रहने वाला मिग-21 जिसने इंडियन हिस्ट्री में अपना इतना योगदान दिया है, तो शायद अभी तक किसी एयरक्राफ्ट ने नहीं दिया। यानी कि ऐसा एयरक्राफ्ट जिसने पाकिस्तान के सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया। ऐसे एयरक्राफ्ट को चलाने वाले अभिनंदन, ऐसे एयरक्राफ्ट को चलाने वाले और सारे कई सारे फाइटर पायलट्स और न जाने कई सारे लोग। मिग-21 भारत की शान रहा है और रहेगा हमेशा। एंड नाउ दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आज इसकी रिटायरमेंट सेरेमनी हुई एंड फाइनली इसको रिटायर कर दिया गया। सो इट्स अ ह्यूज न्यूज इन इटसेल्फ एंड आई होप यू विल गाइस बेसिकली एंजॉय द वीडियो व्हाटएवर आई एम गोना टेल इन दिस वीडियो। सो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एल के अकेडमी से और आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसी इस तरीके से कि जहां जानेंगे कि मिग-21 की फेयरवेल सेरेमनी में क्या-क्या हुआ और उसके बाद अब इसका इम्पैक्ट कैसे-कैसे पड़ने वाला है। लेट मी इंट्रोड्यूस मिग-21। इट इज द इंडक्टेड 1963 में एक कटिंग एज बेसिकली इंटरसेप्टर के तौर पे इसको एक्सेप्ट किया गया, जिसने हमारा साथ 1965 की बैटल में, 1971 की लड़ाई में और कारगिल वॉर में साफ साथ दिया। ओवर 700 जेट्स ऑफ द वेरियस वेरिएंट्स प्रोड्यूसर later vision upgraded to the modern aviation's radars VBR mission beyond the visual range missiles। अब बड़ी बात क्या है कि मिग-21 वॉज मेरिड बाय द सेफली इशूज ओवर द 500 केसेस। इसको हटाया क्यों जा रहा है? रीजन है 500 से ज्यादा क्रैशेस हुए हैं, 170 से ज्यादा पायलट्स की डेथ हुई है पिछले 60 सालों में। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। और 20 से ज्यादा 2010 से लेके अब तक। सो इसकी वजह से इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसको चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज टाइम के साथ चेंज होना। आज कहीं ना कहीं एडवांस लेवल के तेजस, राफेल जैसे एयरक्राफ्ट है जिनको कहीं ना कहीं एक तरीके से मात दे पाना विद मिग-21 इज अबाउट इम्पॉसिबल है। बट अपने टाइम के लिए सबसे ज्यादा जाने जाने वाला मिग-21 वहां पर आज खड़ा हुआ है। नाउ बेसिकली लेट मी टेल यू अबाउट सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। भारत के पास अभी तक 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, बट जैसे ही मिग-21 रिटायर होगा उसके बाद अब भारत के पास 29 स्क्वाड्रन रह गए हैं मात्र। मैं बता दूं, हर स्क्वाड्रन में 1618 फाइटर पायलट्स होते हैं। यानी कि भारत में शॉर्टेज चल रही है। पाकिस्तान के पास 20 से 25 स्क्वाड्रन्स हैं, चाइना के पास 60 से ज्यादा स्क्वाड्रन्स हैं। एंड इट इज अ पॉइंट जहां पर भारत को थोड़ा सोचने की जरूरत है, बिकॉज भारत का टारगेट अब ये बोला जा रहा है कि बाय 2025 मिग-29 जैगुआर मिराज 2000 ऑल्सो विल फेस आउट। ये भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और भारत की स्क्वाड्रन की संख्या अब धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर एंड द पॉइंट दैट वी हैव टू थिंक। इसीलिए भारत अब एयरक्राफ्ट को छोड़कर ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। टू ऑफसेट फाइटर शॉर्टेजेस, फोकस हैज शिफ्टेड टू द एयर डिफेंस सिस्टम। अभी जो पूरा का पूरा फोकस है ना, वो एयर डिफेंस सिस्टम पर जा चुका है। नाउ S-400 सैम सिस्टम, रशियन मेड, इंडक्टेड डेस्पाइट यूएस अपोजिशंस। दूसरा इंडिजीनियस, ठीक है, एक्चुअली डिप्लॉयड बोथ प्रोवन ऑफेंसिव ड्यूरिंग द ऑपरेटिव सिंदूर। याद रखिए, अब आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 जो कि हमने रशिया से ली है, इसका कितना बड़ा योगदान रहा है। दिस इज कॉल्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, है ना। तो ये बहुत बड़े लेवल पर इनको बढ़ाया जा रहा है। अब दूसरी बड़ी बात क्या है? रिबिल्डिंग द फ्लीट। यानी कि अब हमें क्या जरूरत है? अब हमें इंडिजीनियस एफर्ट डालने की जरूरत है। तेजस MK1, MK1A, ठीक है, करंटली 2 स्क्वाड्रन है हमारे पास सिर्फ इनकी, है ना। यानी कि लगभग मान लो अगर तेजस की भी स्क्वाड्रन की बात करूं तो 30 से 32 फाइटर पायलट्स हैं इस स्क्वाड्रन के अंदर। 180 तेजस MK1 ऑर्डर किए गए हैं, बट अभी तक कोई इनके बारे में रिकॉर्ड है नहीं, कब तक आएंगे कब तक नहीं आएंगे। सो दिस इज द बिगेस्ट न्यूज इन इटसेल्फ। HAL, ठीक है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 16 जेट पर ईयर देने की बात करी है 2030 के बाद, बट आई डोंट बिलीव ऑन दैट, बिकॉज अब तक 7-7 8-8 साल का डिले चल रहा है एयरक्राफ्ट को लेके आने में। एंड इसी की वजह से बहुत सारे एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो अभी तक आने में लगभग लगभग इम्पॉसिबल हो पाया। तेजस MK2 AMCA, so MK2 planned with F414 engines but delayed in technology transfer from GE and showing process। बहुत डिले हो रहे हैं, बहुत डिले। एंड यू नो AMCA एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, तो 5th जनरेशन स्टिल फाइटर्स हैं, अभी तक इनकी चीजों में डिले होता है, स्टिल अभी तक ये डिप्लॉयड नहीं किए गए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, कुछ एग्जांपल दूंगा मैं आपको भी इसके कि कितने कितने डिले हैं। और 2010-6 में ऑर्डर किए गए एयरक्राफ्ट आज तक नहीं आए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। नाउ ग्लोबल बेसिकली अगर मैं बात करूं SU-30, है ना, MKI अपग्रेडेड के बारे में बात करूं तो 1 से 14 न्यू फाइटर प्लान फ्रॉम द ग्लोबल वेंडर्स, राफेल इज इन द फ्रंट टर्मर एंड मिक्स ऑफ डायरेक्ट इंपोर्ट प्लस मेक इन इंडिया प्रोडक्शन वगैरह मिला के काफी ज्यादा एयरक्राफ्ट को हमें अपग्रेड करने की जरूरत है।
मैं आपको बताऊं कि लगभग लगभग मान के चलो, मतलब जर्नली हमें आज अपने कॉम्बैक्ट सिस्टम को अगर एडवांस करना है तो काफी बड़े अमाउंट में हमें जेट्स अपनी तरफ रखने की इस टाइम पर जरूरत है। रिसेंटली 1980s के बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसमें जो चीजें हैं डिलेज होते रहे हैं स्टार्टिंग से लेके आज तक। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 40 का ऑर्डर दिया गया था 2006 से 10 के बीच में, बट अभी तक सिर्फ 38 MK1 ऑर्डर किए गए हैं। आप सोच के देखिए कितना ज्यादा डिले इसमें चल रहा है। तो MK1A की डिलीवरी अभी तक, मतलब जो जेट्स वगैरह है 2 साल तक के इसमें डिले चल रहे हैं। और इतना डिले है कि अब सोचो इतने टाइम में कितनी सारी चीजें हो सकती हैं। दूसरा, MK2 AMCA जो टेक्नोलॉजी है वहां भी थोड़ी दिक्कत चल रही है। 141 मतलब 1000, सॉरी 114 फाइटर डील्स, यानी 114 फाइटर डील्स जो है ना, यहाँ पर रखी गई है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं भारत का जो एयरफोर्स सिस्टम है, यानी कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सिस्टम है, अब वो धीरे धीरे डेक्लाइन कर रहा है और बहुत बड़े लेवल पर डेक्लाइन आपको करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए भारतीय सेना तो अब स्ट्रांग होती जा रही है, आर्मी इज गेटिंग स्ट्रांग, बट वी नीड टू थिंक अबाउट द एयरफोर्स एंड वी नीड टू थिंक अबाउट आवर नेवी। तो अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं, नेवी की बात करूं, या मैं बात करूं आर्मी की, हमें तीनों को ही बड़े लेवल पर स्ट्रांग करने की जरूरत है। देन ओनली वी विल बी एबल टू अचीव आवर गोल्स एंड टारगेट्स। दूसरा, अब MiG-21 की रिटायरमेंट तो हुई, तो उसकी बाद होने के बाद बहुत सारे माइलस्टोन एंड वार्निंग सिग्नल्स हमको दिए गए हैं कि भारतीय सेना के लिए बहुत सारे टू फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारी थ्रेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड वी नीड टू बेसिकली डेवलप दैट। अब कर क्या सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? इंडिजीनियस फाइटर प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, टाइमली ग्लोबल प्रोसीडर करने पड़ेंगे, यानी कि टाइमली हमको चाहिए होंगे, अपग्रेड करनी पड़ेंगी चीजें और स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा अपना एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे कि S-400 की तरह। So if it will be able to possible, then only we will be able to achieve and target our goals, and we will be having a secure system, secure air defense mechanism system, secure aircraft system, the every kind of system we need to secure। हमें उसके लिए इसमें बड़े लेवल पे, ह्यूज लेवल पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लव माय वीडियो, यू कैन जॉइन आवर कोर्सेज, GPSC, UPSC, NDS, CDS। आप किसी भी कोर्सेज को एक मिनिमल अमाउंट के साथ ज्वाइन कर सकते हो। आपको क्या करना है, मेरा कोड यूज करना है, QR कोड को स्कैन करना है, देन यू विल बी एबल टू गेट एवरीथिंग। ठीक है, तो गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।